राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द राहुल आनंद व्लॉग चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक मूवी ही नहीं बल्कि एक अनुभव है। दैट इज कंटारा चैप्टर 1। 2022 में रिलीज हुई कंटारा ने एक कल्चरल स्टॉर्म क्रिएट किया था और अब इसका प्रीक्वल चैप्टर 1 हमें ले जाता है और भी गहरे सफर पर। इस वीडियो में मैं आपको कहानी समझाऊंगा, उसका माइथोलॉजिकल कनेक्ट, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक प्राचीन काल से, जहां एक किंग और उसके राज्य की कहानी बताई जाती है। ये वो टाइम है जब इंसान और प्रकृति के बीच में एक सैक्रेड बॉन्ड था। किंग अपने प्रजा को शांति और सुख देने के लिए एक दान करता है, और ये दान छोटा मोटा दान नहीं है, ये एक डिवाइन दान है जो एक दैव्य को समर्पित होता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से एक राज्य के शक्ति के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि धार्मिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होते हैं। भूता कला और दैव्य के रिचुअल्स को फिल्म में सेंट्रल जगह दी गई है। ये वो रिचुअल्स है जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन में आज भी फॉलो होते हैं। चैप्टर 1 हमें दिखाता है कि कैसे एक किंग के डिसीजन एक समाज के लिए फाउंडेशन बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ग्रीड, ईगो और अथॉरिटी का क्लैश भी सामने आता है। यह मूवी एक तरह से इंसान और उसकी धार्मिक भावनाओं के बीच के रिश्ते की कहानी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फिल्म है ना, ये सिर्फ हमें फिक्शनल कहानी नहीं दिखाती बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल दर्पण भी दिखाती है। ये बताती है कि हमारी रूट्स कितनी गहरी है और उनमें कितनी कहानियां छुपी हुई है। कंटारा चैप्टर 1 का सबसे बड़ा हाइलाइट्स उसका माइथोलॉजिकल कनेक्ट है। दैव्य और भूताकोला ये दोनों सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं बल्कि एक समाज के फेट का सिंबल भी है। फिल्म दिखाती है कि जब इंसान अपनी जमीन, जंगल और प्रकृति से जुड़ा रहता है तो वो बैलेंस में रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रीड शुरू होती है वो बैलेंस टूट जाता है। आप नोटिस करेंगे कि हर एक डिवाइन सीन में एक सिंबोलिज्म, जैसे किंग का क्राउन अथॉरिटी को दर्शाता है और भूताकोला का डांस सैक्रिफाइस और डिवोशन को दर्शाता है। बैकग्राउंड में बजता हुआ म्यूजिक भी एक तरह का ट्रांस क्रिएट करता है जो आपको डायरेक्टली कहानी के अंदर खींच लेता है। मूवी का हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। फॉरेस्ट की रॉ ब्यूटी, रिचुअल्स का ग्रैंड्यूअर और बैटल सीक्वेंस सब एक विजुअली मेस्मराइजिंग है। सिनेमेटोग्राफर ने नेचुरल लाइट्स को यूज करके हर एक सीन को रियलिस्टिक बनाया है। रिचुअल्स के दौरान जो रंगों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, जैसे लाल, पीला, नारंगी, वो एनर्जी आपको स्क्रीन के बाहर तक महसूस होती है। एक्शन सीक्वेंस भी रॉ और अर्दी है। यह कोई ओवर द टॉप वीएफएक्स वाली फैक्शन मूवी नहीं है बल्कि एक ग्राउंडेड और रस्टिक एक्सपीरियंस है। बैकग्राउंड स्कोर जो अजनीस लोकनाथ जो दिए हैं वो एक गूज़बम्स क्रिएट करता है, स्पेशली जब डिवाइन की एंट्री होती है तब। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर अपने आप को प्रूव कर दिया है। उनकी एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती बल्कि वो अपने कैरेक्टर को जी रहे होते हैं। उनका इंटेंसिटी, उनका डिवोशन और उनका रॉ स्क्रीन प्रेजेंस आपको हिप्नोटाइज कर लेती है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। हर एक एक्टर अपना रोल इस तरह से निभाया है जैसे कि आपको लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली मेंशन करना होगा उन आर्टिस्ट का जो भूता कला और रिचुअल्स के परफॉर्मेंस करते हैं। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही असली ऑथेंटिसिटी आती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो रूटेड स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और डिवाइन म्यूजिक और रॉ परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। वीकनेस की अगर बात करें तो कुछ लोगों को ये फिल्म थोड़ी स्लो पेस लग सकती है क्योंकि यह एक माइथोलॉजिकल सेटअप है और हर सीन को डिटेल में दिखाया गया है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ अगर इसे देखेंगे तो आपको हर एक सीन में रिवॉर्ड जैसे लगेगा। अगर मैं अपना ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूं तो कंटारा चैप्टर 1 एक सिनेमैटिक जेम है। यह सिर्फ एक मूवी ही नहीं, एक स्पिरिचुअल और कल्चरल यात्रा है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि अपनी रूट्स को समझना और रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी और स्टोरी टेलिंग को एक साथ ले आता है।
तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिव्यू कंटारा चैप्टर 1 का। आपको ये फिल्म कैसी लगी या कैसे लगेगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अच्छे से ट्रेलर देखिए और उसके बाद आप खुद जान सकते हैं कि ये मूवी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये मूवी का ट्रेलर ही आपको हर एक चीज को रॉ फॉर्म में दर्शाया गया है। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपनी रूट्स को याद रखिए।